अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मस्जिद नबवी गुंबद वाली साइड पे इस्लाम गेट के सामने 307 नंबर गेट पर मौजूद मारज अमारा मस्जिद नबवी यानी मस्जिद नबवी के बारे में जहां बयान किया जाता है उधर मौजूद हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी के बारे में तमाम तफसील मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँ और बताऊँगा। वीडियो का इब्तदाई थोड़ा सा हिस्सा म्यूज़ियम वालों की ज़ुबानी और बाद में मैं आपको ख़ुद सारा डिटेल में बताऊँ और समझाऊँगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी की तमीर के बारे में ऐसी तफसीली मालूमाती वीडियो आपको बहुत ही कम देखने सुनने को मिली होगी, वो भी उर्दू ज़ुबान में। आसान अंदाज में बहुत ही दिलचस्प मालूमात होने वाली है। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आखिर तक देखिए और सुनिएगा। अल्लाह आपको अजर दे। इस बारे में मस्जिद नबवी की लोकेशन और उसके इर्द गिर्द क्या है ये अरबी डेमोस्ट्रेटर बता रहे हैं। अभी उर्दू डेमो वाला भी आएगा, हम उससे भी सुनते हैं। की जगह थी वो सहल और सुहेल नाम है, ठीक है। तो उनकी उठनी है अगर बैठी थी। अभी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की अगर बात करें तो उधर से 2 नंबर टॉयलेट जो है बिल्कुल के सामने 2 नंबर टॉयलेट उसी इलाके में उनका घर था। फिर वहीं उनके मेहमान बने और फिर उसके बाद यानी यहाँ आने के बाद 12 दिनों के बाद ये 10 दीनार और उसके बाद यहाँ मस्जिद बनी। अब यहाँ से शुरू होता है कि मस्जिद किस तरह से उसको बनाया गया और आगे कैसे यहाँ तशरीफ लाए। तो जब मस्जिद नबवी तामीर का सिलसिला शुरू हुआ तो ऐसे ही है। यहाँ ये जुनूबी क्योंकि पहले मुसलमानों हम सब का किबला बैतुल मक़दिस था। तो 16 या 17 महीने तक लोग यानी उधर ही होकर के नमाज पढ़ते रहे। फिर तहवील किबला का जब हुक्म हुआ तो वो छत इधर मुंतकिल कर दी, ठीक है। और ये जो ये दरवाज़ा छोड़ा गया था इसको बंद करके उधर खोला गया। अब यहाँ जो ये मगरबी समत है और ये मशरक़ी समत है। उस कोने में एक दरवाज़ा था जो बाब आतिका के नाम से मशहूर था उस वक्त। बाद में चलकर वो आज बाबुर रहमा समझा। इससे बार एक दरवाज़ा था इस तरफ, तो उसका नाम उस बाब आले उस्मान था। अब उसका नाम बाब जुबरील है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तकरीबन ऐसे ही मस्जिद तामीर की। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी की पहली तमीर का मॉडल था जो अभी हमने देखा, और ये पिक्टोरियल फॉर्म में यानी पिक्चर की फॉर्म में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसी थी मस्जिद नबवी और बाद में ये उसकी एक्सपेंशन फेज़ है। ये डिजिटली दिखा रहे हैं कैसे, ये डिजिटली पुराने के ऊपर इंटें लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो लहदा छोटा सा ये हज़रत आयशा का हुजरा थे जहाँ तदफीन हुई। आगे देखें, बहुत ही प्यारी मालूमात। नाज़रीन, वीडियो का ये पिछला हिस्सा जो आपने देखा है इसमें मैं इस्लाम गेट के सामने वाक़या म्यूज़ियम में मौजूद था जिसे प्रॉफिट्स मॉस्क एग्जीबिशन भी कहा जाता है। आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन सुनी है। इसमें मैं मज़ीद यहाँ कुछ ऐडअप कर दूँ। वो मालूमात जो वीडियो के पिछले हिस्से में रश की वजह से वो साहब बयान नहीं कर पाए वो मैं आपको वीडियो के इस हिस्से में दूँगा। लिहाजा एंड तक ये वीडियो लाजमी सुनिए और देखिएगा। बाकी इस म्यूज़ियम का डिटेल्ड वीलॉग भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगा जिसमें ना सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी की डेवलपमेंट की डिफरेंट फेजेस बताई गई हैं बल्कि उनके बाद के भी जितने अदवार में इसमें तस्वीर और तज़ीन का काम हुआ है वो भी बताया गया है, और मस्जिद नबवी से रेलिवेंट कुछ नवादरात भी शो की गई हैं। वो वीडियो देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मस्जिदुल हरम के बाद दुनिया की सबसे अहम, सबसे बड़ी और सबसे मुक़द्दस मस्जिद मस्जिद नबवी की तमीर का आगाज़ 18 रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी को हुआ, जो कि दूसरे हिसाब से 622 का साल बनता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत के फ़ौरन बाद इस मस्जिद की तमीर का हुक्म दिया और ख़ुद भी इसकी तमीर में भरपूर शिरकत की। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मस्जिद के लिए जगह का तयन कैसे किया गया। कस्वा नामी ऊँटनी पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर इस जगह पहुँचे तो उन्होंने ये जगह मस्जिद के लिए पसंद फरमाई। ये आपको तस्वीर में पॉइंटेड फॉर्म में शो भी हो रहा है, और ये जो रास्ता है ये हिजरत मदीना का रास्ता है।
मालूम करने पर पता चला कि ये जगह 2 या 3 बच्चों की मलकियत में है जिनका नाम साहल और सुहेल था। उन दोनों लड़कों को मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर मस्जिद तमीर करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ये जगह मस्जिद के लिए हदिया यानी कि गिफ्ट करने का इरादा ज़ाहिर किया और इसके लिए कोई माल कोई पैसे तलब नहीं किए। मगर चूंकि वो यतीम थे, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़मीन बतौर तोहफ़ा कबूल करने से इनकार किया और उस वक़्त के हिसाब से उसकी कीमत मुतय्यन करवाई, जो कि बाज़ रवायात के मुताबिक 10 दरहम बनती थी। यतीमों के वर्सा और सरप्रस्त भी इसे हदिया करने पर बज़िद थे और इस बात को अपने लिए बड़ा एजाज़ समझते थे कि इनकी ज़मीन शर्फ़ कबूलियत पाकर मदीना मुनव्वरा की पहली मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाए। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला मुआवजा वो ज़मीन कबूल नहीं फरमाई और बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ज़्यादा रवायात के मुताबिक हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके घर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था, उन्होंने इस जगह की रकम अदायगी की और इस तरह इस जगह पर मस्जिद और मदरसा की तमीर का फ़ैसला हुआ। अब हम आपको मस्जिद नबवी की तमीर में इस्तेमाल होने वाले अहम मटीरियल्स के बारे में बताते हैं। मस्जिद की दीवारें पत्थर और ईंटों से जबकि छत दरख्त की लकड़ी से बनाई गई थी। दीवारों में पत्थरों को गारे के साथ चुन दिया गया था और पाम ट्री यानी खजूर की टहनियाँ और तने छत के लिए इस्तेमाल हुए थे। इस तरह सादगी और वक़ार के साथ मस्जिद का काम मुकम्मल हुआ। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं मस्जिद की तमीर में कुल कितना अरसा लगा? तो ये भी जानिए कि मस्जिद की तमीर मुकम्मल होने में रवायात के मुताबिक 7 महीने लगे। मस्जिद से मुत्तसल एक चबूतरा भी बनाया गया जो ऐसे अफराद के लिए दारुल अकामा था जो दूर दराज से आए थे और मदीना मुनव्वरा में उनका अपना घर नहीं था। यानी यह ऐसे सहाबियों की जगह थी जिनके पास रहने को कोई मकान घर नहीं था, इसलिए इस जगह को असहाब सुफ़ा भी कहा जाता है। इब्तदाई मस्जिद में असहाब सुफ़ा का ये मुकाम इस हिस्सा की तरफ वाक़या था, साउथ रीजन की तरफ। ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, यहाँ मस्जिद से मुल्हक कमरे भी बनाए गए यानी हुजरे भी बनाए गए थे जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत और बाज़ असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के लिए मखसूस थे। गुंबद खिज़रा जो कि अब सब्ज़ रंग का है, उसको मस्जिद नबवी में इम्तियाज़ी खसूसियत हासिल है। इस गुंबद के नीचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक हैं और यही दरअसल वो मुकाम है जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुजरा मुबारक था और इन्हीं के हुजरे मुबारक के साथ हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी हुजरा मुबारक था। मदीना में इस्लामी रियासत बनने के 1.5 साल बाद यानी 623 या 624 ईस्वी में जब मस्जिद अक्सा से खाना काबा की तरफ किबला की सिमत तब्दील करने का हुक्म हुआ तो किबले की सिमत के लिहाज से मस्जिद नबवी में भी तब्दीली की गई। पिछली तरफ मेहराब का हिस्सा मस्जिद अक्सा की बजाय खाना काबा की तरफ शिफ्ट कर दिया गया और साउथ यानी जुनूब की तरफ वाक़या असहाब सुफ़ा का मुकाम और दरवाज़ा नॉर्थ यानी शमाल की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। मस्जिद नबवी की इस पहली तमीर में 3 दरवाज़ों की तमीर के बारे में आप वीडियो के पहले हिस्से में जान चुके हैं, जिनके नाम बाब रहमा, बाब जिब्राइल और बाब निसा है। अब मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि इस मस्जिद में मेंबर रसूल भी बनाया गया जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा भी दिया करते थे और जमात कायम करने के लिए मेहराब भी कायम की गई। इसके अलावा एक बुलंद चबूतरा भी बनाया गया जिस पर खड़े होकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अजान दिया करते थे। अगर मैं मस्जिद नबवी की मेजरमेंट्स की बात करूं तो इब्तदाई तौर पर यह तकरीबन 30 × 35 मीटर थी यानी तकरीबन 100 × 117 फुट और इसकी छत जैसा कि मैंने पहले बताया है कि उसके कॉलम खजूर के दरख्त के तनों से और उसकी छत का ऊपर का हिस्सा खजूर के दरख्त के पत्तों से बना था। इस छत की हाइट 3.60 मीटर
یعنی 11.8 فٹ تھی۔ پھر 7ویں ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی مسجد نبوی کی ایکسپینشن ہوئی اور ہر طرف سے 47.32 میٹر یعنی 155.2 فٹ ہر سائڈ سے اس میں ایکسپینڈ کیا گیا، یعنی اس کا کل رقبہ جو کہ پہلے 1050 اسکوائر میٹر یعنی مربع میٹر تھا، وہ غزوہ خیبر کے بعد کی تکمیل کے وقت 2475 اسکوائر میٹر یا مربع میٹر ہو گیا۔ اس طرح مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی پہلے سے 2 گنا سے بھی زیادہ بڑی ہوگی، یعنی پہلے سے 136% بڑی۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دونوں مرتبہ دروازوں کی کل تعداد 3 ہی رہی۔ جو منبر رسول ہے وہ شروع میں کھجور کے درخت کی لکڑی سے بنا تھا، مگر بعد میں اسے املی کے درخت کے لکڑی سے ریپلیس کر دیا گیا تھا اور اس کی ڈائمنشن 50x125 سینٹی میٹر یعنی 20x49 انچ تھی۔ 629 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس میں 3 سیڑھیاں بھی ایڈ کی گئی۔ یہ منبر قرآنی تعلیمات اور خطبے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ بعد میں مختلف ادوار میں منبر میں بھی تبدیلیاں آتی گئی۔ حالیہ سنگ مرمر کا استعمال ہونے والا منبر عثمانی سلاطین کے دور کا تیار کردہ ہے، بلکہ بخاری شریف کے مطابق مسجد نبوی میں جب شروع میں منبر نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے تو اسی درخت کے تنے یا مڈ کے سہارے کے ساتھ دیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں جب منبر بنا دیا گیا تو اس پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے لگے تو درخت کے اس تنے کی داروں کو تار رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جدائی برداشت نہ ہوئی۔ غزوہ خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی مسجد نبوی کی اس 50x50 میٹر کے توسیعی منصوبے کے وقت آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ حجرہ مبارکہ کی تعداد بھی اب 4 ہو گئی ہے۔ ان میں سے 3 حجرہ مبارک امہات المومنین کے تھے اور چوتھا حجرہ مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ دور اسلام کی یہ دوسری مسجد نبوی کے بارے میں یہ ساری معلومات یقیناً آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی، اور یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیسی تھی، کس طرح تعمیر کی گئی، اس کا کیا نقشہ تھا، کس جگہ مقام تھا، کیسے پرچیز کی گئی یہ جگہ، دور نبوی میں اس کی بناوٹ میں کون سا میٹیریل استعمال ہوا اور اس کی ڈائمنشنز کیا تھی، میجرمنٹس کیا تھی، اور کیسے اس کی ایکسپینشن ہوئی اور قبلہ کی ڈائریکشن کی تبدیلی کا اس پہ کیا افیکٹ ہوا۔ یہ ساری معلومات جو میں نے اس ویڈیو میں سمونے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو لائک کے بٹن کو پریس کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دوستوں سے، گروپس سے، رشتہ داروں سے بھی ضرور اس معلومات کو شیئر کیجیے گا۔ اور مسجد نبوی، خانہ کعبہ، مکہ، مدینہ، سعودی عربیہ اور حج عمرہ کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب یا فالو کیجیے گا۔ مسجد نبوی کے نمائشی میوزیم کے بارے میں بھی ویڈیو میں جلد ہی اپلوڈ کر دوں گا اور اس کا لنک اس ویڈیو میں بھی آپ کو دے دوں گا۔ انشاءاللہ پھر کسی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ یہ ملک، یہ دنیا اور یہ چینل بھی آپ کے اپنے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔